कह रहे हैं आप? खाला अम्मी, कल आप बड़ी अम्मा से बात करें और बुलवाएं उस घमंडी वकील को। उसने बड़ी इंसल्ट की थी सुहेल की। सिर्फ मैं ही नहीं आपा, तुम भी। करोड़ों की प्रॉपर्टी बैठे बिठाए हिस्से में आ जाएगी सुहेल भाई के। वकील साहब, कल आप वसीयतनामा के कागजात लेकर घर आ जाइए। जी बहुत बेहतर, मैं हाजिर हो जाऊंगा बेगम साहब। काशिफ साहब, अभी बड़ी बेगम साहबा का फ़ोन आया था, उन्होंने वसीयत के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। खैरियत तो है ना काशिफ साहब? बेवफाई का दर्द दुनिया के तमाम दर्दों से ज़्यादा अजियतनाक होता है। शर्मीन, जल्दी करो, देर हो रही है। सुहेल, क्या देख रहे हो? सुहेल, क्या देख रहे हो? चलना नहीं है? आप तैयार हैं? चलते हैं। तो फिर चलिए। लेट्स मूव। खाला अम्मी, कल वकील साहब आ रहे हैं वसीयत के डॉक्यूमेंट लेकर। कहीं बड़े अब्बा ने सब कुछ काशिफ भाई के नाम ना कर दिया हो, फिर क्या होगा? अरे कल नई वसीयत बनेगी, इसीलिए तो बुलाया है उन्हें। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो तुम बेफिक्र रहो। बड़ी अम्मा अब काशिफ को कुछ देने वाली नहीं है। रोहेल, जी मम्मी। कोई बात करनी थी मुझसे। अगर मेरे सामने बात नहीं कर सकते तो मैं चली जाती हूँ। नहीं भाभी, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है। बैठो बेटा। अच्छा हुआ तुम आ, मुझे कोई बात करनी थी तुमसे। शर्मीन जी बेटा, माइंड ना करो तो अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। खाला अम्मी, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? मैं अभी चाय लेके आती हूँ। देखो बेटा, सच्चाई कितनी ही तल्ख क्यों ना हो,
बहरहाल सच्चाई होती है, हमें उसे तस्लीम करना ही होता है। जो कुछ हुआ उसे भूलकर जिंदगी के नए सफर का आगाज करो। कल वकील साहब आ रहे, तुम कहीं जाना नहीं। अल्लाह करे कल सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दें बड़ी अम्मा। मम्मी आखिर क्या चीज है ये पैसा? आप, सोहेल भाई, भाभी सब इस इंतजार में कि वसीयत कब बनकर तैयार होगी, लेकिन किसी को इस बात की परवाह तक नहीं है कि क्या कयामत गुजर चुकी है इस घर पर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इश्क का भूत अब तक नहीं उतरा साहबजादे के सर से। मैं कैसे ना रो। कुदरत ने मेरे हाथों कितना बड़ा जुर्म करवा दिया है। न जाने में मैं काशिफ की साल में होगा। पता नहीं इस बच्चे ने कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। नहीं बड़ी अम्मा प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भाईजान के बाद सिर्फ आप ही तो हैं। और आपके आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि भाईजान बिल्कुल बेकसूर है। और इंशाल्लाह एक दिन भाईजान और लाइबा भाभी जरूर हमारे साथ होंगी, आप देखिएगा। अल्लाह करे ऐसे, अल्लाह करे ऐसे ही, वरना मैं तो मौत मर जाऊंगी। मुझे तो कब्र में भी चैन नहीं आएगा। प्लीज मत रोए बड़ी अम्मा, बस करें, कुछ नहीं होगा भाईजान को। आज इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई तुम्हारी आपा? सुबह तो तब होती ना जब मैं सोती, पूरी रात जाग के गुजारी। क्यों आपा, क्या फिर से सोहेल भाई से कोई झगड़ा हो गया? अरे नहीं बेवकूफ, भूल गई क्या? आज वकील साहब आ रहे वसीयत के डॉक्यूमेंट लेके। ओह यस, मैं तो भूल ही गई कि कुछ देर बाद मेरी आपा करोड़पति बनने वाली है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्की लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से 2-4 सूट पैक करो और जल्दी से यहाँ आ जाओ। ऑफ कोर्स आपा, अब तो मैं इनकार कर ही नहीं सकती।
इस घर की इतनी बड़ी जायदाद में अब 50% हक तो मेरा भी है ना। फरजीन, तुम नहीं सुधरोगी। और क्या आपा, आखिर बहन भी तो मैं आप ही की हूँ। अच्छा ये बताओ कि नहीं करना मुझे नाश्ता, ले जाओ उसे, नहीं करूंगा मैं नाश्ता। खुर्रम देखो देखो, ऐसे कैसे चलेगा। चलो मेरे साथ आओ, नाश्ता करो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम जिद क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? और अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो दवाई कैसे खाओगे? हाँ चलो। बस मैंने आपसे कह दिया ना, कुछ नहीं खाऊंगा मैं, जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि मेरे पापा किधर हैं। मुझे अपने पापा से मिलना है। बुआ, आप ही समझाए ना इसे, कहाँ से लाऊं मैं इसके पापा को? देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी पहले ही बहुत परेशान है, अब उन्हें ज्यादा परेशान मत करो। आ जाएंगे तुम्हारे पापा। चलो तुम चल के नाश्ता तो कर लो। झूठ बोलती हैं आप भी और मम्मी भी। मेरे पापा नहीं आएंगे क्योंकि वो है ही नहीं। और अगर पापा नहीं आए तो मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। खुर्रम, बुआ क्या कह के चला गया ये? अम्मी ने छोड़ा, रोहेल ने छोड़ा, बड़ी अम्मा ने छोड़ा, और अब ये? क्या ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा बुआ? बच्चा है बेटा, तुम क्यों उसकी बातों से परेशान हो रही हो? और तुम तो समझदार हो, और ये भी तो सोचो कि अब तो तुम ही एक दूसरे का सहारा हो। कहीं नहीं जाएगा वो। बेगम साहबा, मैं वसीयत के डॉक्यूमेंट्स ले आया, आप हुक्म दे तो पढ़कर सुना दूं? जी वकील साहब, शुरू कीजिए। अगर काशिफ साहब आ जाते तो बेहतर था बेगम साहबा। वो नहीं आएगा। आप वसीयत पढ़िए। ठहरे वकील साहब, पुरानी वसीयत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी अम्मा, साहबजादे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। वकील साहब, आप नया वसीयतनामा तैयार कीजिए, जिसकी रूह से पुरानी फैक्ट्री और उसके तमाम असासे उसका मालिक काशिफ होगा। लेकिन इस घर और घर के तमाम असासों से इसको आग कर दिया जाए। और नई फैक्ट्री की तमाम जिम्मेदारियां सुहेल को सौंप दी। रहे रोहेल और इदा, तो ये घर और इस घर के तमाम असासे और दूसरी प्रॉपर्टी सब इन दोनों के नाम करते हैं।
बेगम साहिबा, बिजनेस के मामलात में रोहिल साहब की जिम्मेदारियां क्या होंगी? हमारे अकाउंट में से 2 करोड़ रुपए रुहेल के अकाउंट में डलवा दीजिएगा। आज से ये तीनों खुद मुख्तार हैं और अपने अपने मामलात में आज़ाद हैं। वकील साहब, वसीयत के डॉक्यूमेंट्स जरा जल्दी बना कर ले आइएगा। जी, बहुत बेहतर। ठहरिए वकील साहब। अगर काशिफ भाई से आपकी मुलाकात हो तो उन्हें मेरा एक पैगाम जरूर दे दीजिएगा कि अब कारोबारी दुनिया में उनका सबसे बड़ा हरीफ मैं खुद हूंगा।